हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सहित 31,277 और 37,339 शिक्षक भर्तियों के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आज से सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है। एक लंबा जो इंतज़ार है वो खत्म हो चुका है। अभ्यर्थियों के बहुत दिन से इंतज़ार था कि आखिरकार कब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से जो छुट्टियां हैं वो चल रही थी। तो ऐसे में जो मॉडिफिकेशन जैसी अपीलें थी उनका अता पता नहीं लग पाया, क्योंकि इधर पेंडेंसी की वजह से उनकी भी लिस्टिंग नहीं हो पाई। जैसे आपने देखा होगा, कई सारी अपीलें दाखिल हुई थी, एक 26 को ही थी, लेकिन वो लिस्टेड नहीं हो पाई। और इसके बाद डब्ल्यूपीसी की एक सुनवाई थी जो 27 को संभवतः होने वाली है, जिसमें जज साहब ने साफ तौर पर ये कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मामले को हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इस पर ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और जज साहब की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। और ऐसे में आप जो है एक अलग से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका दाखिल करें, उसमें सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट से लिया जा सकता है। तो ऐसे में डब्ल्यूपीसी भी दाखिल हो चुकी है, उसकी भी हियरिंग होनी है। लेकिन इधर क्या हुआ, दशहरे की छुट्टियां पड़ जाने की वजह से वो भी एक तरीके से सूचीबद्ध नहीं हो पाई है। तो 27 तारीख को उसकी उम्मीद है कि वो लिस्टेड हो जाएगी। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट फिर से पटरी पर आया है। तो ऐसे में जो आपकी पेंडिंग अपील हैं उन पर भी सुनवाइयां होने की पूरी संभावना है, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर यानी कि डायरेक्शन एप्लीकेशन, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेशन दाखिल करे, उसके लिए भी देखिए ये जो हफ्ता है इसमें रुकेगी सरकार। सरकार के द्वारा ऐसी प्रतीक्षा की जा रही है, ऐसा उनके द्वारा मतलब कहा गया है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा कि इस हफ्ते में ऑर्डर आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, सुगबुगाहट लग रही है। अधिवक्ताओं के माध्यम से परामर्श के आधार पर भी ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं कि इस हफ्ते आपका 37,339 के लिए बहुत ही खुशनुमा हफ्ता हो सकता है। क्योंकि क्या होगा कि 37,000 का भविष्य इससे तय होना है। हालांकि 31,000 का भी इससे भविष्य जुड़ा हुआ है, लेकिन 31,000 को उतनी टेंशन लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई विपरीत ऑर्डर कुछ भी आता है तो 31,277 जो अभ्यर्थी हैं उनको एक बार फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मेरिटोरियस होने की वजह से इनका सिलेक्शन तय है। अब इससे बहुत सारे लोगों को विवाद दिखेगा, लेकिन ऐसी बात है। इसमें क्या होगा, फिर देखिए एक विवाद वही होगा कि जो ओबीसी एससी के लो गुणांक वालों का चयन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है बाहर करने के लिए हाई मेरिटोरियस अभ्यर्थी आगे आएंगे। लेकिन ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करिए कि ऐसा कभी ना हो, विपरीत ऑर्डर आए ही ना सुप्रीम कोर्ट से। जो भी ऑर्डर आए वो पक्ष में आए और डिवीजन बेंच के आधार पर आए, जिसके आधार पर क्या है कि आपकी 67,867 की जो मेरिट लिस्ट है वो किसी भी एंगल से किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है दोस्तों वो खत्म हो चुका है। 31,277 के स्कूल आवंटन की भी प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है। आप लोग विज्ञप्तियां चेक कर लें और बीएसए ऑफिस से भी कांटेक्ट कर लें कि सर आज की डेट पर होना है या नहीं होना है। जैसे कौशाम्बी वगैरह की विज्ञप्तियां आई हैं, उधर प्रतापगढ़ की आई हुई है, उधर बाराबंकी की है, सुल्तानपुर, सहारनपुर, लगभग लगभग बहुत जिलों की आ चुकी हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, हमने बहुत सारी विज्ञप्तियां डाल रखी हैं। लेकिन कहीं कहीं विज्ञप्तियों में थोड़े से चेंजेस भी देखने के लिए मिले हैं, तो उनके लिए भी आपको सतर्क रहना है। लेकिन पूर्व निर्धारित वही कार्यक्रम है। आप लोग बीएसए ऑफिस में तो जाते ही होंगे सिग्नेचर बनाने के लिए। रोज़ बुलाया जाता है, हर लगभग हर एक बीएसए ऑफिस में ऐसी ही व्यवस्था है। कुछ के द्वारा कहीं कहीं बीएसए ऑफिस में तो आपका योगदान भी लिया जा रहा है। दो दो स्कूल आपको निरीक्षण करके देने हैं, उनकी भौतिकी स्थितियां क्या है, मानव संपदा पोर्टल के आधार पर जो भी मतलब कायाकल्प मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं। तो इस वजह से बीएसए ऑफिस तो हर कोई लगभग जाता ही है। तो ऐसे में आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि कब क्या हमारे यहाँ स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है। पहले तो दिव्यांग महिलाओं को
और दिव्यांग पुरुषों को और इसके बाद सामान्य महिलाओं को विकल्प दिया जाएगा। लेकिन जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग पुरुषों का रोस्टर प्रक्रिया के आधार पर स्कूल आवंटन होना है, जिसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सीधे से नियुक्ति पत्र जो मिलेगा वो स्कूल आवंटित स्कूल का नियुक्ति पत्र अब मिलने वाला है, तो उसको लेकर के आपको ज्वाइन करना होगा। जाके स्कूल में उसकी प्रक्रिया सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन आज से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, किसी प्रकार के बहकावे में ना आए। बहुत के द्वारा ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि अभी समीक्षा होगी फिर स्कूल आवंटन, ऐसा कुछ नहीं है। आज से स्कूल आवंटन हो रहा है। वहीं पर 37,000 अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं मायूसी है, क्योंकि क्या है कि आधे लोग उनके मतलब जो साथ के थे वो आज से स्कूल आवंटित होकर के और भी कंफर्म्ड हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर 37,000 की जो खुशियां हैं वो काफूर हुई हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि 69,000 का जो रिजर्व ऑर्डर है वो काफ़ी दिनों से रिजर्व है, और इसकी कहीं भी उम्मीद नहीं थी कि 90 दिन ऑर्डर रिजर्व रहेगा। यही उम्मीद लगाई जा रही थी जब ऑर्डर रिजर्व हुआ था कि कम से कम 1 महीने 1.5 महीने में ये ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती गई। फिर शांतनु सर की गैर मौजूदगी जो रही वो सबसे बड़ा कारण रही है 69,000 का ऑर्डर ना आने के लिए। अब शांतनु सर लगभग 1 वीक से कोर्ट में बैठ रहे हैं, अनकोर्ट है, और आज उनके द्वारा एक क्रिमिनल मैटर का ऑर्डर भी सुनाया जाएगा जो पिछले 7 जुलाई को रिजर्व हुआ था। तो ऐसे में 7 जुलाई का ऑर्डर रिजर्व हुए 90 दिन होने के बाद से आपका भी ऑर्डर आ सकता है। आपका सिविल मैटर है, तो ऐसे में इसकी भी ऑर्डर आने की प्रबलता काफ़ी तेज़ी से है। गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से पता लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ से भी ये जानकारी निकल के आई है अधिवक्ताओं के माध्यम से, चाहे सॉलिसिटर जनरल हो या एएसजी हो, जिनके भी माध्यम से प्रयास किए गए हों। तो ये जानकारी मिल रही है कि आपका ऑर्डर जो है इसी हफ्ते आएगा, और ज़्यादा संभावना 28-29 तारीख में बन रही है। 28-29 अक्टूबर को ज़्यादा संभावना है कि आपका ऑर्डर आ जाए, क्योंकि 26-27 की जो सप्लीमेंट्री हैं वो आ चुकी हैं। तो इधर तो नहीं है, लेकिन 28, 29, 30 ये ऐसे वर्किंग डे हैं सुप्रीम कोर्ट के जहां पर आपका ऑर्डर पूरी तरीके से आ जाना चाहिए, अगर सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो अपने तय मापदंड पर रहती हैं, एक तय पटरी पर रहती हैं। तो जल्द ही ऑर्डर की सुगबुगाहट है दोस्तों, और ऑर्डर आते ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जानी है। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, तो कल के लेटर जारी होने के बाद से बहुत अभ्यर्थी परेशान हैं कि छोटी मोटी मिस्टेक के आधार पर भी मे बी उनका नियुक्ति पत्र ना रोक दिया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है जिनकी अर्हता तिथि 22 दिसंबर 2018 के बाद की है। सिर्फ उसी को वो मतलब सेंट्रलाइज्ड लेटर है, चूंकि अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था। अब छोटी मोटी मिस्टेक के लिए छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं वो अगर ढूंढी जाए, खोजी जाए, तो हर एक के आवेदन में है। किसी की अगर मान लिया किसी के सीरियल नंबर में, किसी के पिता में, किसी के माता में, किसी में क्या है, किसी में कुमारी है, किसी में कुमार है, तो इतना थोड़ा थोड़ा अगर चेक करेंगे, इतना सूक्ष्म गहन अवलोकन होगा, तो सारे के सारे नियुक्ति पत्र लगभग 80% तो होल्ड ही हो जाएंगे। तो इस वजह से इन दिक्कतों से आप परेशान ना हो, सीधे से आप टेंशन फ्री होके, जिनको नियुक्ति पत्र मिल भी गया है वो टेंशन में है, तो टेंशन ना लें। सीधे से आपका अगर नियुक्ति पत्र मिल गया है तो डेड श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो अर्हताएँ हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कूटरचित नहीं होनी चाहिए। अंकित त्रुटियां भी हैं, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट के आधार पर आपकी जो त्रुटियां हैं वो सही हैं। ओरिजिनल मार्कशीट के आधार, अब किसी का ऐसा है कि गुणांक आपने ज़्यादा भर रखा है उसमें, मतलब आवेदन में नंबर ज़्यादा भर रखे हैं, तब भी आपको नियुक्ति पत्र आवंटित हो गया है, तब तो भाई दिक्कत है। अगर आपका कम है, गुणांक कम बन रहा है, मतलब आपने मार्क्स कम फिल किए हैं और अंकीय विसंगतियों के आधार पर भी आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि भाई मेरिट बढ़नी है, तो आपको मतलब नियुक्ति में तो आप रहेंगे ही, आपका चयन लगभग प्रभावित नहीं हो पाएगा ज़्यादा मात्रा पे। तो इस वजह से परेशान ना हो दोस्तों। अगर 22 दिसंबर के बाद की अर्हता है तो उनके लिए दिक्कत है, बाकी किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो कुल मिलाकर यही सारी स्थितियां दोस्तों बन रही हैं। आज से देखते हैं अगर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है ऑर्डर के संबंध में। 37,000 के लिए आपको जनपद स्तरीय का जो ज्ञापन कार्यक्रम है वो कल से स्टार्ट होगा। तो कल की तिथि में आप जो है ज्ञापन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। फिर प्रदेश स्तरीय जो आपका रखा गया है अनुनय विनय कार्यक्रम या शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन या सीआरटी में, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट अपने आधार पर कर सकते हैं। जिला वाइज टीम बना ले, उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए प्रयास करने होंगे तभी जाके नियुक्तियां मिल पाएंगी। अवश्य ही गवर्नमेंट के द्वारा जो है भले ही इनिशिएटिव लिया जा रहा है, लेकिन आपको भी अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।